मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्रभारी प्राचार्य, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय मेहिया छपरा सारण। दिनांक 19/5/2020 कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं। सरकार के आदेशानुसार छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कराने की व्यवस्था चल रही है, जिसमें शास्त्री कक्षा में साहित्य विषय में प्रतिमा नाटकम के विषय में छात्रों को जानकारी देनी है। महाकवि भास द्वारा विरचित प्रतिमा नाटक कथा वस्तु का अध्ययन करने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान आकृष्ट करना समुचित होगा। संक्षिप्त कथानक के स्रोत, प्रासंगिक तथा आधिकारिक इतिवृत्त, प्रकृतियां, कार्य अवस्थाएं, संधियों और समय तथा स्थान की अनिवति। संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है। प्रतिमा नाटक में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। सीता और लक्ष्मण सहित वन जाने का, हरण होने का, रावण वध करके सीता को लेकर राम के वापिस लौटने तथा उनका राज्याभिषेक होकर अयोध्या की ओर वापिस लौटने तक की कथा है। प्रत्येक अंक का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है। प्रथम अंक, कंचुकी और प्रतिहारी की वार्ता से विदित होता है कि राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो चुकी है। महाराज दशरथ के आदेश से राजछत्र, राज सिंहासन, मंगल कलश, चौर आदि सभी सामग्री तैयार है। महाराज दशरथ अब पुरोहित वशिष्ठ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी समय अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई सीता आ जाती है। इतने में ही औदातिका नाम की एक चेटी परिहास में ही नेपथ पालिका के यहाँ से बलकल वस्त्र का जोड़ा चुरा कर ले आती है। उसको देखकर सीता को कुतूहल होता है और वे उसको पहन लेती हैं। उसी समय दूसरी चेटी आकर सूचना देती है कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। एकाएक राज्याभिषेक समारोह के बाद बजने बंद हो जाते हैं। सबको आश्चर्य होता है कि यह क्या बात है। इसी समय राम वहां आ पहुंचते हैं। राम प्रसन्न है कि उनका राज्याभिषेक होते होते रुक गया। इस समाचार से सीता भी प्रसन्न है। सीता को बलकल पहने देख राम को भी बलकल पहनने की इच्छा होती है। कंचुकी सूचना देती है कि कैकेयी के कहने पर राम का राज्याभिषेक रुका है। उसने भरत के लिए राज मांगा है। इससे दुखी होकर राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण भी आ पहुंचते हैं। वे समाचार देते हैं कि भरत के राज्याभिषेक के साथ ही राम को 14 वर्ष के वनवास का भी आदेश मिला है। लक्ष्मण चाहते हैं कि धनुष का प्रयोग करके राज्य पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया जाए, परंतु राम उनको शांत कर वन जाने के लिए निश्चय करते हैं। सीता और लक्ष्मण भी वन जाने का निश्चय करते हैं।
तथा राम इसकी अनुमति देते हैं। वन जाने के लिए सब बलकल वस्त्र पहनते हैं। कंचुकिया कर इसी समय राजा के महान कलेश को कहकर वन जाने से रोकता है, किंतु राम वन जाने का ही निश्चय करते हैं। द्वितीय अंक, सूचना मिलती है कि राम के वन जाने से राजा दशरथ की अवस्था चिंताजनक हो गई है। कौशल्या और सुमित्रा उनको सांत्वना देती है। तदंतर राजा दशरथ राम के लिए अनेक प्रकार के विलाप करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। वे बार बार मूर्छित हो जाते हैं तथा पुनः विलाप करने लगते हैं। इसी समय राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या की सीमा पार पहुंचाकर सामंत लौट आते हैं। उन्माद की अवस्था में उनको अपने पूर्वज दिलीप, रघु और अज दिखाई देते हैं। अब राजा की चेतना नष्ट हो जाती है और वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तीसरा अंक, अयोध्या के बाहर प्रतिमा गृह है। उसमें इक्ष्वाकु वंश के दिग्वंत राजाओं की प्रतिमाएं रखी गई है। उनका पूजन करने के लिए कौशल्या आदि रानियों को आना है। अतः प्रतिमा गृह की सफाई तथा लिपाई पोताई की जा रही है। इसी समय भरत अपने ननिहाल से वापस दिखाई देते हैं। पिता की अवस्था का समाचार जानकर बहुत चिंतित हैं। साथ ही दीर्घ काल के बाद लौटने तथा सबसे मिलने का आवेश भी है। अयोध्या के बाहर पहुंचकर साफ सुथरे प्रतिमा गृह को देखकर वे विश्राम करके अयोध्या में प्रवेश करने का विचार करते हैं। बहुत समय तक अयोध्या से बाहर रहने के कारण उनको प्रतिमा गृह की वास्तविकता का स्मरण नहीं है। उनको वे एक सामान्य देव मंदिर समझते हैं। इसी समय शत्रुघ्न का सेवक आकर सूचना देता है और राजाभिषेक के शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में भरत प्रतिमा गृह के अंदर जाना चाहते हैं। देव पुलिस आकर उनको मंदिर में विद्यमान मूर्तियों का परिचय देता है। यहाँ दिलीप, रघु, अज और की मूर्तियां हैं। साथ ही दशरथ की मूर्ति को देखकर भरत को विस्मय होता है। देव पुलिस उनको बताता है कि यहाँ मृत राजाओं की मूर्तियां ही रखी जाती है। पिता की मृत्यु को जानकर भरत शोक पीड़ित होकर मूर्छित हो जाते हैं। होश में आने पर देव पुलिस उनको दशरथ का तथा राम के वनवास का वृतांत सुनाता है। भरत पुनः मूर्छित हो जाते हैं।